राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सिलेबस हमको क्या है, लिस्ट का थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा ना। पाइथन में हमने कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी थी, बेसिक चीज़ें हमने जानी थी। वेलकम राज। ठीक है, गेम एट द राइट टाइम। ठीक है, सो हम कुछ बेसिक चीज़ें से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले लिस्ट से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर लिस्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट है, एंड उसको जाने बिना हम फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो लिस्ट से थोड़ा रिलेट पढ़ लेंगे। सो बेसिक लिस्ट होता क्या है, लिस्ट क्या होता है, ये क्या करता है, इट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। ये क्या करता है, ये इट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है। नाउ स्टोरिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या करता है कि ये अपनी मेमोरी में एक जगह बनाता है। जब हम बोलते हैं कि पाइथन को एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए, मैं बोलता हूँ एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए पाइथन को कैसे बोलता हूँ, मैं पाइथन को लिस्ट ऐसे बोलता हूँ, लिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे जब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट से पाइथन को पता चलता है दैट इट इज अ लिस्ट। इससे पता चलता है दैट यूजर, जो कि मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं एक लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ ये लिस्ट है तो है क्या, इट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। और ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं, किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि उस लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा दैट वी हैव क्रिएटेड हियर एन एम्प्टी लिस्ट। हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली जब मैं पाइथन को बोलता हूँ एक लिस्ट क्रिएट करो जिसके अंदर 1 2 3 वैल्यूज हैं, इसके अंदर क्या है, सारी इंटीजर वैल्यूज हैं। इंटीजर का मतलब होता है एनी वैल्यूज जो कि 1 2 3 जिसके अंदर पॉइंट ना आता हो, तो वो हो गई हमारी इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिक्सचर ऑफ वैल्यूज है, इसके अंदर देखो 1 है और 9 है, ये दोनों क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू है। और इसके अंदर क्या है, 2.5 है एंड 3.7 है। ये दो वैल्यूज क्या बताती है हमको, ये क्या है, फ्लोट वैल्यूज है। फ्लोट वैल्यू मतलब क्या होता है, हमारी जो पॉइंट डेसिमल वैल्यू वाली वाली वैल्यूज जो होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं फ्लोट वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं अलग अलग। फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का ए, सेकंड एलिमेंट है बी, थर्ड एलिमेंट है सी। यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हो इसके अंदर एक कैरेक्टर है, हमारा जो फिफ्थ एग्जाम्पल है इसमें एक कैरेक्टर है, फर्स्ट वाला एलिमेंट। सेकंड वाला एलिमेंट है एक इंटीजर, थर्ड वाला एलिमेंट है एक कैरेक्टर, फोर्थ वाला एलिमेंट है फ्लोट। उसके बाद एक और हमने देखा कि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, कैरेक्टर होता है एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल अल्फाबेट, और स्ट्रिंग होती है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसको मैं बोल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स है, और जो कि एक लिस्ट के अंदर है। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे हमारी ये लिस्ट हो गई जिसको हम बोल सकते हैं इट स्टोर्स द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, जो कि किसी भी टाइप की हो सकती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने एक वर्ड सुना होगा म्यूटेबल, यश और राज को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, और प्राची मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, म्यूटेबल मतलब होता है यहाँ पे कि जिसकी वैल्यूज हम चेंज कर सकें, जिसकी वैल्यूज को क्या हम चेंज कर सकते हैं थ्रू आवर पाइथन कोड, उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाइएबल। इसका मतलब क्या है, हम लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कुछ और भी डेटा टाइप्स होते हैं जो कि म्यूटेबल होते हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी भी एक हमारे पास डेटा टाइप होता है जो कि म्यूटेबल होता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये हमने लिस्ट क्रिएट की, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे देखो एल नाम का लिस्ट क्रिएट हुआ है, एल नाम की एक लिस्ट क्रिएट हुई है। और लिस्ट क्रिएशन कैसे पता चला, देखो स्क्वायर ब्रैकेट से मेरे को लिस्ट क्रिएशन का पता चला। अभी यहाँ पे ये एक एम्प्टी लिस्ट है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज डाल के भी लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बेसिक तरीका हो गया लिस्ट बनाने का। इसके अलावा क्या क्या तरीके हैं लिस्ट बनाने के, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या तरीके हैं लिस्ट बनाने के। ठीक है, तो सबसे पहला देख लो, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मत देखना, अगर इसको मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और यश और राज को आई थिंक ऑलरेडी पता होगा ये क्या काम करता है। इनकेस नहीं पता है सो विल स्टडी दैट इन फ्यूचर, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पे हमने देखा। यहाँ पे देखो आप क्या देख सकते हो, देखो लिस्ट करके फंक्शन है, चलो यहीं पर ही इसका एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो हेलो मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर HELLO 5 कैरेक्टर है, इसको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाए। ठीक है, जब मैं ये लिस्ट
और इसके साथ में देखो ये यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं। जब मैं इसको राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पे डालता हूँ, इसका मतलब क्या है, जब भी तुमको कहीं पे राउंड ब्रैकेट्स दिखें, ठीक है, जब भी तुमको ऐसे राउंड ब्रैकेट्स दिखे और उसके सामने वर्ड्स दिखे, मतलब यहाँ पे मैंने बोला लिस्ट और उसके साथ में राउंड ब्रैकेट्स है, इसका मतलब लिस्ट, यहाँ पे ये वाला जो लिस्ट है ये क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, इस हेलो को एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कन्वर्ट करके कैसे इसको लेता है, देखो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, इसने क्या किया, लिस्ट फंक्शन को यहाँ पे यूज करके हेलो को लिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो कि एक स्ट्रिंग थी, और उसको स्टोर किया देखो L1 में। तो हुआ क्या, यहाँ पे मेरी L1 जो है वो एक स्ट्रिंग बनी, मेरी L1 क्या बनी, एक स्ट्रिंग बनी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं इस L1 को क्या करता हूँ, मैं इस L1 को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो होता क्या है, यहाँ पे आपको देखो HELLO, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स दिखते हैं, जो कि क्या है, हमारी स्ट्रिंग के अलग अलग कैरेक्टर्स थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो पूरी मेरी स्ट्रिंग थी उसको क्या किया, इस लिस्ट ने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया और उसको एज अ लिस्ट स्टोर किया। सिमिलरली देखो अपने साइड से मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ L2, ठीक है, और उसको बोलता हूँ उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, L2 मैंने एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे क्या किया, L2 एक लिस्ट बनाई, जिसके अंदर क्या हुआ, मेरे को हेलो को, यहाँ पे समझ लो हेलो नहीं लेते हैं हम लोग, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मुझे वापी नाम की एक लिस्ट है, स्ट्रिंग है, जिसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं क्या करूंगा, जब यहाँ पे क्या होगा, मैं प्रिंट करूंगा, मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा L2 को, ठीक है, मैं L2 को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्यों, क्योंकि इस वापी स्ट्रिंग को अब लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। एंड जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट के अंदर ये स्टोर होगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट के अंदर ये क्या करेगा, स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा P अलग आ जाएगा, एंड उसके बाद क्या होगा, OI अलग आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने इस वापी स्ट्रिंग को क्या किया, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया। तो एक ये तरीका है लिस्ट बनाने का, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक स्ट्रिंग से लिस्ट बनाई, तो दिस इज ऑल्सो विल बी काउंटेड एज अ क्रिएशन ऑफ लिस्ट। सिमिलरली हमारे पास टपल नाम का भी एक डेटा टाइप होता था, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, टपल नाम का भी मेरे पास एक डेटा टाइप होता था। उसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये WERTY, यहाँ पे क्या है, ये देखो इसमें 5 एलिमेंट्स है। टपल भी क्या होता है गाइस, एक टाइप का लिस्ट होता है, ये भी क्या होता है, एक टाइप का लिस्ट होता है, लेकिन इसका फीचर क्या होता है कि दिस इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसके वैल्यूज चेंज नहीं हो सकते हैं। लिस्ट हमारा म्यूटेबल है कि उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, टपल होता है उसकी वैल्यूज इम्यूटेबल होती है। तो यहाँ पे देखो अगेन मैंने लिस्ट वाला यूज करके, लिस्ट फंक्शन यूज करके इस टपल को लिस्ट पे कन्वर्ट किया और उसको L2 के अंदर स्टोर किया। तो यहाँ पे होगा क्या, ये L2 के अंदर देखो लिस्ट की तरह ही क्या होगी, वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिस्ट की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होगी। यहाँ पे ये एक तरीका है, इसमें क्या पता चला हमको, हम एक लिस्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट इज, हम लोग यहाँ पे देखो ये लिस्ट फंक्शन यूज करके लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड के थ्रू वैल्यूज डायरेक्टली इनपुट करके हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट करने के लिए बोल रहा है, इनपुट फंक्शन यूज कर रहा है एंटर द लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो पूछेगा एंटर द लिस्ट एलिमेंट, मैं डालता हूँ 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, इस 2 3 4 5 6 7 को अलग अलग इंटीजर्स के अंदर सेपरेट करेगा एंड L1 नाम की एक लिस्ट बना देगा। जब मैं L1 को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 3 4 5 6 अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो मेरे पास एक eval करके भी देखो गाइस, एक मेरे पास इनपुट लेने का तरीका होता है। मेरे पास क्या होता है, eval करके भी मैं इनपुट ले सकता हूँ, इनपुट ले सकता हूँ इससे। इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द इनपुट स्टेटमेंट, जो तुम्हारा इनपुट स्टेटमेंट है ना गाइस, उसी की तरह काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, बट eval आपके यूज में नहीं आएगा। द रीजन इज कि eval जो है वो पाइथन शेल में नहीं काम करता। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो पाइथन शेल के अंदर इट डज नॉट वर्क। तो eval आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है, आपके पाइथन शेल के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी है एंड eval का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और ये प्रायर सिलेबस में आपके 11th में, सो यू डोंट हैव टू इतना डीप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है आपको। देन लिस्ट की बेसिक चीज़ हमने दो तरीके अभी ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। नाउ इफ़ यू सी इट प्रॉपरली, लिस्ट के साथ और स्ट्रिंग के साथ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग एक सिमिलैरिटी डिस्कस कर लेते हैं। देखो
लेंथ जो होती है स्ट्रिंग की, आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बन के क्या मिलता है, एक स्ट्रिंग मिलता है हमको। वैसे लिस्ट भी होता है, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स किसी भी टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, उसके अंदर हम लोग अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, और किसी भी टाइप का स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। लिस्ट में क्या होता है, हम कोई भी टाइप का यूज कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, और हर एलिमेंट का अलग अलग से स्टोरिंग कर सकते हैं। और इवेंचुअली होता क्या है, उनकी एक लेंथ होती है। लेंथ मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं और लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो क्या बताता है कि कितनी उसकी लेंथ है, कितना लंबा है और कितनी उसकी लेंथ है। सिमिलरली देखो, इंडेक्सिंग आपको याद होगा। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि पोजीशनिंग आपको याद होगा। इसकी पोजीशनिंग होती है इंडेक्सिंग का मतलब। इंडेक्सिंग हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एक बार। इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशनिंग। जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है किसी भी स्ट्रिंग का या लिस्ट का, या फर्स्ट एलिमेंट जो होता है लिस्ट का, वो हमेशा उसकी पोजीशन होती है 0। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट हैज द इंडेक्स 0। और उसके बाद क्या होता है, आगे आगे जैसे बढ़ता जाता है, इसका मतलब क्या हो, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 0, सेकेंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा 1, थर्ड एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स होगा 2। तो ऐसे ये चलता जाता है राइट साइड में, राइट साइड में ऐसे चलता जाएगा और इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। सिमिलरली मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग सबको पता है, राइट टू लेफ्ट जब मैं जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट होगा गाइस, जो मेरा सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा, उसकी जो इंडेक्स होगी वो होगी -1, जब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर काम कर रहा हूँ। ये चीज आपको फ्यूचर में भी क्लियर होगी, अभी सुनने के लिए आप सुन लो, सो दैट यू गेट फेमिलियर विद द टर्म्स। उसके बाद देखो, मेंबरशिप ऑपरेटर्स मेरे पास होते हैं। ये देखो, इन एंड नॉट इन होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ये मैं कब यूज करता हूं, जब मुझे चेक करना होता है कि किसी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलता कि यहाँ पे समझ लो, मैंने बोला कि x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 4। अब मुझे चेक करना है, समझ लो मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट है, लिस्ट करके मैंने एक बनाया, लिस्ट 3 मैंने बनाया। उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 1 2 3 4, मैंने ऐसे स्टोर किया। अगर मुझे पता करना है कि लिस्ट 3 के अंदर x है कि नहीं, दैट मीन्स 4 है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, x इन लिस्ट 3। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे मुझे पता चलेगा कि क्या x के अंदर, सॉरी लिस्ट के अंदर, लिस्ट 3 के अंदर x है कि नहीं। दैट मीन्स कि x की वैल्यू है 4, तो क्या 4 लिस्ट 3 के अंदर है कि नहीं। तो इसका आउटपुट गाइस किस तरीके से आएगा, इसका आउटपुट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो क्या होगा, ट्रू आएगा या तो क्या होगा, फॉल्स आएगा। राइट, इस तरीके से ये काम करता है। ये चेक करता है कि भाई वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, ये चीज वो चेक करता है। देन वी हैड कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन वाला। हम प्लस ऑपरेटर यूज करके दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक लिस्ट 1 है जिसके अंदर 1 2 3 है, लिस्ट 2 है जिसके अंदर है 4 5 6। तो जब मैं लिखूंगा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट मेरे 1 इंटू 2, ऐसे मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लिस्ट 1 में है मेरे पास 1 2 3, तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक्चुअल में क्या होगा, उसका रेपिटेशन होगा। उसका क्या होगा, रेपिटेशन होगा। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 एंड 1 2 3 अगेन। यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, दो बार हो गया ये चीज, 1 2 3 फर्स्ट टाइम, 1 2 3 सेकेंड टाइम। जस्ट लाइक द मल्टीप्लीकेशन, जैसे रिपीटेशन होता है इसके अंदर। ये कुछ बेसिक ऑपरेटर है गाइस, सेम चीज काम करते हैं लिस्ट के ये स्ट्रिंग के अंदर भी। बेसिक चीजें हैं, आपको बस एक बार रिमाइंड करोगे तो आपको याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एनी हाउ फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये कंपेयर जब होता है तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल्स के साथ आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। देन उसके बाद देखो, ये एक वॉवेल्स नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू। मेरे पास क्या है, ये 5 एलिमेंट्स है। जब मेरे को इस एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं एक्सेस क्यों करता हूँ, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। नाउ इफ आई वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ द डेटा टाइप, तो मैं क्या है, एक्सेस कर सकता हूँ इनको इस तरीके से। जैसे वॉवल्स के अंदर 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, वॉवल्स के अंदर जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, वॉवल्स के अंदर मेरी -1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, और वॉवल्स के अंदर मेरी -5 इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू है। तो इससे पता कैसे चलेगा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जिसकी 0 इंडेक्स होती है उस पर वैल्यू ए है, तो मुझे आउटपुट मिला है ए। सिमिलरली देखो इंडेक्स नंबर 4, ये है मेरा 0,
यहाँ पे ये आएगा मेरा 1, ये मेरा आएगा 2, यहाँ पे ये 3 एंड जो लास्ट वाला वैल्यू है वो है 4। तो मेरा यहाँ पे देखो आउटपुट यहाँ पे क्या आया u। सिमिलरली देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग है, मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बताया था, राइट टू लेफ्ट आते हैं हम लोग, तो इसमें राइट मोस्ट वैल्यू क्या है u। तो ये u जो होगी वो मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से -1 पोजीशन पे होगी, -1 पोजीशन पे होगी। सिमिलरली ये क्या होगा, -2 पोजीशन पे होगी, ये होगी मेरी -3 पोजीशन पे होगी, ये फोर्थ वाली -4 पे, एंड ये लास्ट वाली जो सबसे हमारे लेफ्ट साइड में है उसकी इंडेक्स है -5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -5 में कौन सी वैल्यू है, ए। यहाँ पे क्या है, -5 में ए वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, -5 में ए वैल्यू है। यहाँ पे ये थोड़ी डिफरेंसेस बताता है स्ट्रिंग के लिए, हमको उतनी ज़रूरत नहीं है ये देखने की, ठीक है। नाउ गाइज हमने थोड़ा बहुत लिस्ट के बारे में अभी देख लिया है, हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट जान लिया है कि लिस्ट एक्चुअल में हल्की फुल्की है क्या, कि लिस्ट कैसे काम करती है, क्या है, क्या कॉम्बिनेशन है उसका, ये हमने जस्ट अभी अभी देखा, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर चैप्टर, ठीक है, कमिंग टू योर सिलेबस, हमारे पास क्या है गाइज, हमारा जो पहला चैप्टर है ना वो है मेरा नम्पी रिवीजन चैप्टर, ठीक है। आपके में नम्पी लास्ट ईयर था क्या? सब लोग एक बार पोल्स देखेंगे गाइस, जस्ट लुक एट द पोल, सबके में नम्पी था क्या लास्ट ईयर? यस, ठीक है। सो आपको हल्का फुल्का रिवीजन एक बार करवाते हैं इसके अंदर कि नम्पी किस तरीके से काम करता है, एंड फ्यूचर में हमको क्या है इस चीज को यूज भी करना होगा। तो पहले देखते हैं नम्पी है क्या, ठीक है। नम्पी बेसिकली क्या होती है गाइस, इट इज अ लाइब्रेरी, ठीक है, इट इज अ लाइब्रेरी, इट इज अ मॉड्यूल, ठीक है। तो इसके अंदर लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स को मैंने बहुत अच्छे से राज और यश को समझाया, प्राची आई विल टेल यू। तो देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये हमारा समझ लो मेरे पास क्या है, एक एक्चुअल लाइब्रेरी है, ठीक है, एक एक्चुअल मेरे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पे समझ लो मेरे पास ये इतनी बड़ी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, रियल लाइफ लाइब्रेरी, जिसमें जहाँ पे आपके स्कूल्स में जो लाइब्रेरी होती है वो है। उसके अंदर देखो आप क्या देखते हो, आप उसके बाद क्या होते हैं, उसमें सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस कैसे होते हैं कि यहाँ पे 10th की बुक्स होगी, यहाँ पे 11th की बुक्स होगी, यहाँ पे मेरे पास 12th की बुक्स होगी, इस तरीके से क्या है सेक्शंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं उसके अंदर रैक्स होते हैं जिनके अंदर बुक्स होती हैं। तो इन छोटे छोटे पैकेट्स को आप क्या समझ लो, बुक समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्योंकि आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर देखा होता है कि बहुत बार हमको क्या है फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे अभी जस्ट अपने देखा कि हमको लिस्ट बनानी थी तो हमने लिस्ट का फंक्शन का यूज़ किया। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। सिमिलरली मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। तो ये क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं। और ये अलग अलग फंक्शंस हमको मिलते कहाँ से हैं, ये मिलते हैं मुझे लाइब्रेरी से। अब ये लाइब्रेरीज कहाँ होती है, जब मैं पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हूँ तो पाइथन क्या करता है, इन फंक्शंस को साथ में वहां पे स्टोर करके रखता है कि जब भी किसी यूजर को और प्रोग्रामर को इन फंक्शंस की, इन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी तो वो प्रोग्रामर उनको यूज कर सकता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है। होता कैसे है, ये सारी लाइब्रेरीज हमारी एक जगह पे स्टोर रहती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कि देखा यहाँ पे समझ लो क्या है, यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है उसको मैं बोलूंगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है छोटे छोटे रैक्स होंगे। और पाइथन के लैंग्वेज में छोटे छोटे रैक्स को मैं क्या बोलूंगा, मॉड्यूल्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मॉड्यूल्स बोलूंगा। मैं इनको बोलूंगा मॉड्यूल्स, ठीक है, जो कि हमारी एक लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। जैसे हमारे रियल लाइफ में रैक्स होते हैं, हमारे सेक्शंस होते हैं, क्लास 10th क्लास 11th, उसी की तरह क्या होते हैं हमारे पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर हमारे होते हैं मॉड्यूल्स। और उन मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं ये फंक्शंस जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारी जो बुक्स होती हैं रियल लाइफ में, इस सिनेरियो में हमारे वो फंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल समझ में आई क्या गाइस? एक बार वापस से पोल्स देखो, क्या आपको एग्जांपल समझ में आया? एक बार पोल्स देखो, बेसिक सा एग्जांपल है, गुड इनफ, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि भाई ये तो लाइब्रेरीज रखी हुई है हमने, नाउ इसके यूसेज पे एक बार आते हैं, ठीक है। इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, हमको क्या इसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। हम कोई भी लाइब्रेरी को जब यूज करना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब तुम लोग पूछोगे सर कि आपने बताया कि ये प्रिंट भी फंक्शन है, इनपुट वाला भी फंक्शन है, तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं।
जो तो हम बिना इंपोर्ट कमांड लिखे भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये है गाइस कि जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग चालू करते हैं, एंड बिकॉज ये क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हमारे फंक्शंस होते हैं जिसके बिना एक पाइथन प्रोग्राम बनाना इट इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। सो जो ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिसको हम क्या होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के मॉड्यूल जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बना के रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, जब भी हम कोई भी पाइथन का प्रोग्राम खोलते हैं और उसके अंदर टाइप करना चालू करते हैं और बनाना कोशिश करते हैं उसके अंदर, तो ये स्टैंडर्ड फाइल ऑलरेडी इंपोर्टेड रहती है। तो उसमें होता क्या है, हमको अलग से इंपोर्ट कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्टैंडर्ड फाइल क्या है, ऑलरेडी इंपोर्टेड रहती है और हम डायरेक्टली प्रिंट और इनपुट वाले स्टेटमेंट यूज करना चालू करते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है, बिकॉज नम्पी जो है, यहाँ पे आपका नम्पी भी क्या है, एक फाइल है। यहाँ पे नम्पी क्या है, हमारी एक लाइब्रेरी है जिसको क्या है, जिसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के मॉड्यूल्स और फंक्शंस है उसके अंदर। ठीक है। अब जब साइंटिफिक कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब हम इसको यूज कर सकते हैं, वरना इसका अननेसेसरी यूज है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि नम्पी के बिना कोई प्रोग्राम नहीं बने। नम्पी के बिना भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बन सकते हैं। सो इसके लिए क्या है कि नम्पी को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करने का मतलब ये हुआ, जब मैं इंपोर्ट नम्पी लिखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन मुझे परमिशन दे कि मैं नम्पी जो लाइब्रेरी है उसके सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस एनपी लिखा हुआ है। ये एस एनपी इसलिए लिखा है कि जब मुझे इस नम्पी के मॉड्यूल्स और फंक्शन को एक्सेस करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे नम्पी की चीज यूज करनी पड़े। मैं चाहता हूं सिर्फ एनपी के नाम से उनको कॉल कर सकूं। ठीक है, मैं चाहता हूं एनपी के नाम से कॉल कर सकूं। ये जो एस वाला चीज है गाइस, ये एक बार हम वापस से देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। और ये कैसे काम करता है आपको पता है। आप कोई भी चीज समझ लो, कोई आपने मैथ वाला आपको याद होगा, मैथ वाला इंपोर्ट करते हुआ आपको याद होगा, अगर मैं इंपोर्ट मैथ लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ की क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैथ नाम की एक लाइब्रेरी है, उसके फंक्शंस को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे को प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या समझ लो एक्स के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, जब मुझे स्क्वायर रूट यूज करना है ना, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैथ डॉट SQRT, और उसके बाद मैं लिखूंगा दैट 25 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे डॉट नोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। ये डॉट नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट जो मेरा फंक्शन है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, मैथ के अंदर। तो सिमिलरली क्या है, जब मैं क्या करूंगा, नम्पी को जब यूज करूंगा ना, मैं करूंगा इंपोर्ट, मैं बोलूंगा इंपोर्ट नम्पी। तो इसमें क्या होगा, जब मुझे नम्पी यूज करना पड़ेगा ना बार बार, तो मुझे लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा नम्पी। नम्पी डॉट, मुझे कोई भी प्रोग्राम यूज करना है, जैसे कि एरे वाला प्रोग्राम मुझे यूज करना है, तो बार बार मुझे नम्पी लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, अगर मैं इसको कर दूं इंपोर्ट एस लिखूं, उसके बाद लिखूं एनपी, तो इसमें क्या होगा कि मुझे बार बार इसके अंदर क्या है, पूरा नम्पी नहीं लिखना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, इसको एनपी के नाम से भी अभी कॉल कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, अब इसको एनपी के नाम से भी कॉल कर सकता हूं। तो हुआ क्या, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एब्रिवेशन बना दिया सो दैट मैं अपनी कोडिंग्स क्या कर सकूं, फास्ट कर सकूं। मैं अपनी कोडिंग्स क्या कर सकूं, फास्ट कर सकूं। ये वाला चीज क्लियर है गाइस, ये डॉट नोटेशंस और ये वाली चीज। यश, राज, प्राची, राज, प्राची, हुज, देखो, गुड। ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, ये नम्पी के अंदर हम सबसे पहली चीज देखेंगे एरे। एरे था क्या लास्ट ईयर गाइस आप लोगों को? मेरे को एक बार वापस से जानना होगा। एरे था लास्ट ईयर आपको? एरे ऑब्वियसली होगा ही। चलो हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज तो एरे क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक लिस्ट। द ओनली डिफरेंस इज कि इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का डेटा हम लोग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इट रिफर टू द नेम्ड ग्रुप, जो कि हमारा लिस्ट होता है, ऑफ अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस मतलब होता है सेम डेटा टाइप का। अगर मेरे पास कोई एरे है जिसके अंदर इंटीजर्स वैल्यू है, तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। मैं उसके अंदर स्ट्रिंग या फ्लोट वाली वैल्यूज नहीं डाल सकता हूँ। उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने ये एरे बनाया जिसके अंदर क्या है, लिखा हुआ है कि कौन सी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं।
यहाँ पे देखो जैसे कि दिया हुआ है 34, 37, 36, 41, 40। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मेरे पास ये 5 सेक्शंस है मेरे क्लास के, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हुआ क्या, मेरे पास स्पेसिफिकली इंटीजर टाइप का नंबर है, इसीलिए दिस इज अ वैलिड एरे। एरे यहाँ पे देखो आपको देख सकते हो, इट माइट नॉट बी क्लियर बट मैं पढ़ देता हूँ। अ नंपी एरे इज सिंपली अ ग्रिड दैट कंटेन्स वैल्यू ऑफ सेम और होमोजीनियस टाइप। तो गाइस एक बार आप लोग ये रीड कर लो, रीड कर पा रहे हो क्या, एक बार मुझे बता सकते हो? सब लोग रीड कर पा रहे हो? सब लोग रीड कर पा रहे हो तो गाइस काइंडली रीड करो। यस, रीड करो इसको। अगर हो जाए तो आप लोग चैट में लिख के बता सकते हो मेरे को। हो गया तो चैट में लिख के बताओ गाइस। ओके, सबका हो गया, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ एरेज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरेज से क्या पता चलता है हमको कि भाई एरे को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, एक वन डायमेंशनल एरे जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे जिसको हम मेट्राइसिस भी बोल सकते हैं। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा ये समझने में मेट्राइसिस वाला। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो वन डी एरे का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन के अंदर मेरी सारी वैल्यूज है। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने जस्ट अभी अभी देखा, उसके अंदर क्या था, एक सिंगल लाइन में क्या थे, सारे क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे थे। दैट मीन्स कि क्या है, वो एक वन डायमेंशनल एरे था, इट वाज अ वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल एरे भी होता है। हमारे पास क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे भी होता है। यहाँ पे देखो आप कैसे कर सकते हो इसके अंदर, ये याद रखना कि गाइज आपसे एग्जाम में से पूछ सकते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिसेस इन पाइथन, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं 1 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक बार आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसमें बताया कि 2D एरे, 1D एरे तो सिंपल सा है, एक ही लाइन के अंदर सारी वैल्यूज आ रही है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2D एरेज में अब क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप देखो 2D एरे क्या होगा, एक तो क्या होगा, उसकी सारी वैल्यूज लाइन में रहेगी और ऐसे मल्टीपल लाइंस होगी एक एरे के अंदर। एक एरे के अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्या होगी आपकी, एक एरे के अंदर आपकी मल्टीपल वैल्यूज होगी। पुलिस आई यहाँ अपने घर पे नीचे, नीचे अपन को बुला रहे हैं, वॉचमैन को क्या है, हाँ वॉचमैन बोला है आपको, देख क्या कुछ करना है, मैं जाके देख क्या। गाइस एक सेकेंड आप रुकिए प्लीज, एक सेकेंड रुक जाओ। गाइस एक सेकेंड दो, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। देख क्या कोई बात नहीं, बैठ कर देख क्या नीचे डाल के कहाँ खाली करो, डब्बे में डालो क्या, हाँ छुपा के रखो मैं डब्बे में। हाँ आ रहा हूँ मैं, ये क्या फंसा है भाई, ये तो कुछ नया ही है। हम्म? तेरा आईडी कार्ड है, मेरा कोई भी चलेगा।
सेकंड्स का आईडी तो यार मेरे पास होगा नहीं अभी, उसका मेरे पास वो होगा, फोटो होगा। हाँ राइट। सो हमारे पास क्या है, देखो सिंगल डायमेंशनल तो हमको डायरेक्टली पता है कि सिंगल डायमेंशनल हमारे पास क्या होता है, 1D एरे होता है। ठीक है, सेकेंड डी में क्या हो गया हमारे पास, अब एक सिंगल लाइन थी, अब यहाँ पे क्या हुई, मल्टीपल लाइन्स आई। तो होता क्या है कि एक सिंगल लाइन जब होती है किसी में, तो उसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, 2D एरे के टर्म्स में रोज बोलते हैं। और उसकी जो कॉलम्स होते हैं, हम क्या होते हैं, एक सिंगल लाइन रहेगी तो उसको एक सिंगल रो बोलेंगे। और ऐसे मल्टीपल रोज जब हो जाती है ना, तो उस मल्टीपल रोज के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कॉलम्स भी बन जाते हैं। कॉलम किस तरीके से बनते हैं एक बार आप समझ लो। यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल है, देखो यहाँ पे ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, यहाँ पे 5 रो हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो इन रो के बनने के साथ साथ देखो कॉलम्स भी बने हैं, रो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इस तरीके से कॉलम्स भी बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी एक एरे जो होता है वो m रोज का हो सकता है, n कॉलम्स का होता है। मतलब क्या है, मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी कितने भी नंबर का हम रोज का और कॉलम्स का हम लोग क्या बना सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर काम करता है। अभी क्या हुआ, ये तो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, रोज के अंदर एक सॉल्व कर लिया कि ठीक है भाई हमको ऐसा चीज बनाना है, लेकिन मेमोरी के अंदर ही किस तरीके से स्टोर होता है इसको देख लेते हैं एक बार। तो होता क्या है, ये एक तो हो सकता है, ये हो सकता है रो वाइज, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। एक होता है कॉलम वाइज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या हुआ, किसी को माइक ऑन हो गया था क्या? ओके, ठीक है। सो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है हमारे पास रो वाइज स्टोरेज और सेकंड है हमारे पास कॉलम वाइज स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे ये दो तरीके हैं। यहाँ पे हुआ क्या, अब ये रो वाइज और कॉलम वाइज का गाइस मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार आप, ये क्या है, देखो जीरोथ रो है और यहाँ पे देखो उसके अंदर जीरोथ कॉलम है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो रोथ में जीरोथ कॉलम पे। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगा इसका, जीरोथ रो में फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है जो कि डार्क आपको स्क्वायर में दिख रहा होगा, इसका क्या है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट इंडेक्सिंग पे कॉलम, यहाँ पे देखो सेकंड का मतलब क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स पे। अब ये रो वाइज जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कैसे स्टोर करता हूं गाइस, रो वाइज जब मैं इसको स्टोर करूंगा तो ये मेमोरी में स्टोर कैसे होता है गाइस, सबसे पहले होगी ये वाली फर्स्ट वाली रो मेरी स्टोर होगी, उसके बाद होगी सेकेंड वाली रो, उसके बाद थर्ड वाली रो, एक लाइन में स्टोर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो रो 1 यहाँ से यहाँ तक स्टोर हुई है, रो 2 यहाँ से यहाँ तक स्टोर हुई है, रो 3 यहाँ से यहाँ तक स्टोर हुई है। तो इन मेमोरी क्या होगा, ये रो वाइज इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक रो उसके बाद सेकेंड रो उसके बाद थर्ड रो उसके बाद फोर्थ रो, ये मेमोरी में रहता है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से रहती है, इस तरीके से। ये एक बड़ा सा बॉक्स हमें इमेजिन करके रखना है, हम जब भी पाइथन की कोड लिखेंगे और उसके साथ प्रोग्रामिंग करेंगे, हमें मेमोरी वाला पार्ट नहीं देखना है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मेमोरी में ये कैसे स्टोर होता है हमारा। यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली देख सकते हो, इट इज अ लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन। ये क्या है, इट इज अ लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन। और यहां पे आप देख सकते हो दिस इज अ फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, मतलब एक्चुअल मेमोरी के अंदर ये कैसे काम कर रहा है, हमारी मेमोरी के अंदर ही कैसे काम कर रहा है। राइट, अभी इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद हमने देखा कि यार इसके अंदर एक कॉलम वाइज भी होता है, इसके अंदर क्या होता है, कॉलम वाइज भी होता है। कॉलम वाइज क्या बोलता है अभी आपको, इसमें कॉलम वाइज आपको बोलता है कि इसके अंदर हम कॉलम पहले स्टोर करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। तो हुआ क्या, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, देखो फर्स्ट कॉलम ऐसे स्टोर होता है पहले, उसके बाद सेकेंड कॉलम स्टोर होता है, थर्ड कॉलम स्टोर होता है, फोर्थ कॉलम स्टोर होता है, ये कॉलम वाइज जा रहा है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो 5 वैल्यूज है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो रो के अंदर देखो 6 यहाँ पे बॉक्सेस हैं, इस कॉलम के अंदर देखो 5 बॉक्सेस हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे तो देखो 5 आपको बॉक्सेस दिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप रो के अंदर देखो, यहाँ पे क्या है, एक रो में 6 यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक होता है हमारा कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन, एक होता है हमारा रो वाइज रिप्रेजेंटेशन। हम हमेशा क्या करेंगे, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को अपने माइंड में लेके प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन मेमोरी में किस तरीके से होता है, हमारा रो वाइज होता है, कॉलम वाइज होता है। और ये जस्ट अभी अभी हमने देखा।
गाइस ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? एक बार पूछ देखो, एक बार पूछ देख सकते हो। यश, गुड इनफ, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ। अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, देखो import numpy as num, ये जस्ट अभी अभी हमने देखा क्यों मैंने as के बाद np लिखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिस्ट के बाद लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट का पता कैसे चला, आपने जस्ट अभी अभी देखा था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हमको पता चल जाता है कि लिस्ट कैसे पता करता है पाइथन कि भाई ये लिस्ट है कि नहीं है। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो np, np यहाँ पे क्या होता है, numpy। तो np डॉट एरे, एरे हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि किसी को भी क्या करता है, एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है जिसके अंदर 4 वैल्यूज है 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज है लिस्ट के अंदर, एंड उस लिस्ट को वो क्या कर रहा है, एरे में कन्वर्ट कर दे रहा है। और उस एरे का नाम क्या है हमारे पास, A1। उस एरे का हमारे पास यहाँ पे नाम क्या है गाइस, A1 ये नाम है हमारा यहाँ पे। तो हुआ क्या यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट थी जिसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, उसको जब मैंने फंक्शन यूज किया np का, जो कि numpy का फंक्शन था, एरे, उसको मैंने लिस्ट के थ्रू उसको बुलाया कि भाई इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करो, और उस एरे का नाम होगा A1। जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो उस एरे के अंदर वैल्यूज क्या होगी गाइस, 1 2 3 4 उसके अंदर वैल्यूज चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्ट एज नम्पी, लिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे, np के थ्रू उसको कॉल किया। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो जब मैंने सिर्फ लिखा A1 तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दैट एरे 1 2 3 4। यहाँ पे देखो बेसिक डिफरेंस देखो गाइस, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एरे को प्रिंट किया है, तो देखो लिख के आ रहा है कि भाई ये एरे है और इसके अंदर ये वैल्यूज है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एरे, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसके अंदर की वैल्यूज मेरे को ला के दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्टली एरे को प्रिंट करते हैं, और एरे के अंदर के वैल्यूज जब हमको प्रिंट करनी हो तो कैसे करते हैं। सिमिलरली एक लिस्ट को हमने जस्ट अभी अभी एरे में कन्वर्ट किया है, कैसे, एरे वाला फंक्शन यूज करके। एरे वाला फंक्शन मैंने यूज किया और उसके अंदर इसको कन्वर्ट किया है, राइट। अभी यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो, जैसे कि हम लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग यूज करते थे उसी की तरह हम एरे के अंदर इंडेक्सिंग करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे ये 0th इंडेक्स, सेकंड पोजीशन पे 1 इंडेक्स, थर्ड पोजीशन पे हमारी, सॉरी लास्ट पोजीशन पे हमारी देखो थर्ड इंडेक्सिंग आ रही है। तो यहाँ पे देखो A1 0th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे A1 वैल्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1। सिमिलरली देखो A1 फर्स्ट इंडेक्सिंग पे हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पे है हमारी वैल्यू। सिमिलरली A1 पे क्या है 3 पे है, तो आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारी क्या है फोर्थ वैल्यू है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारी बेसिक एरे के टर्मिनोलॉजी है, जो कि मैंने एरे के फंक्शंस में उसको क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या है गाइस, ये टॉपिक है जिसके ये रिवीजन ही चल रहा है, सो हम थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फास्ट लेने की कोशिश करेंगे, या फिर इसको क्या थोड़ा मीडिएट भी रखेंगे, बिकॉज क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमको काम भी करना है। नाउ एनाटॉमी ऑफ नम्पी, एनाटॉमी का मतलब होता है टर्म्स इन नम्पी। टर्म्स इन नम्पी क्या क्या हमारे पास वर्ड्स जो हैं हम लोग यूज करते हैं, इट इज बेसिकली टर्मिनोलॉजी, हम क्या क्या टर्म्स इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहला टर्म है एक्सेस। एक्सेस हमको क्या बताता है कि कितने टाइप के उसके पास क्या है, उसके पास रोज कॉलम्स और उसके एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें जो हैं वो कैसे हैं। इसका बेसिक एग्जांपल देखो, हमारे पास जो हमारी जो फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे था जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, उसके अंदर देखो एक्सेस क्या होती है, फर्स्ट एक्सेस होती है, उसको हम एक्सेस 0 बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर फर्स्ट रो में 1 to 5 वैल्यूज है, सेकंड रो में 6 to 10 वैल्यूज है। तो जो फर्स्ट टू 5 वैल्यूज है मेरी फर्स्ट रो हुई, सेकंड रो में 6 to 7। तो यहाँ पे ये जो मेरी रोज है, ये जो मेरी पहली है एक्सेस है जिसमें रो के अंदर देख रहा हूं, वो मेरी क्या है, मेरी एक्सेस 0 है। ये भी इंडेक्स की तरह ही काम करता है, एक्सेस नंबर 0 है। सिमिलरली देखो यहाँ पे मेरे पास सेम एग्जांपल है, उसके अंदर देखो जो कॉलम वाली साइड है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेस 2, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेस 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 डायमेंशनल के अंदर 2 एक्सेस हैं, जिसको मैंने बोला 0, 1। यहाँ पे मेरे पास 0 एक एक्सेस है और 1 नाम की एक 1 मेरी एक्सेस है। यूजुअली हम इसको कैसे यूज करते हैं गाइस, मेरे 2 डायमेंशनल अगर एरे है मेरे पास, तो उसके रोज को मैं बोलूंगा एक्सेस 0, उसके कॉलम्स को बोलूंगा मैं एक्सेस 1। अभी इसके अलावा मेरे पास एडिशनल भी मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं। एडिशनल ऑप्शन कैसे रहते हैं, मैं एक थर्ड एक्सेस भी बना सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, एक थर्ड एक्सेस भी बना सकता हूं। यहाँ पे आप देखो, ये 3D मेरे पास एक डायमेंशन है।
3D मेरे पास देखो किस तरीके से है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास ये 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे देखो ये साइड वाला जो मेरा है ये समझ लो क्या है, एक 2D मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या है, 2D मेरे पास क्या है, एक एरे है जिसके अंदर आप देख सकते हो, देखो इसको मैंने रोज है, यहाँ पे देखो 1 2 3 एक रो है, 7 8 9 रो है, 10 11 12 एक रो है। इसके अंदर आप कॉलम्स वाला पार्ट देख सकते हो, देखो कॉलम्स वाले पार्ट के अंदर देखो जो मेरा कॉलम है जिसके अंदर देखो वैल्यूज कैसे है, फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है 1 7 10 13, सेकंड कॉलम में 2 8 11 14, तो ये हमारे कॉलम्स वाली वैल्यू है, इसलिए मैंने उसको क्या बोला, एक्सिस 1। अभी उसके बाद देखो एक एडिशनल एक्सिस है, देखो ये अपोजिट, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, अलग से एक एक्सिस बन रही है, जिसके थ्रू आप देख सकते हो, देखो हमने कुछ नए एलिमेंट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ नए एलिमेंट्स भी ऐड हुए हैं, अलग से ऐड हुए हैं इसके अंदर। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा जीरोथ एक्सिस, वन एक्सिस, और ये एक एडिशनल एक्सिस हुआ है, तो नेक्स्ट हम इसको एब्रिविएशन देंगे सेकंड एक्सिस, एक्सिस नंबर 2। ये हमारा क्या बना, एक 3 डायमेंशनल एरे। इसी तरीके से 4 डायमेंशनल भी बना सकते हैं, हम विजुअलाइज नहीं कर सकते उसको, लेकिन 4 डायमेंशनल एरे भी बन सकता है। हम चाहें तो एक 4 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक 4 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज क्या है, एक्सेस का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम रोज जो है उनको एक्सेस 0 बोलते हैं, कॉलम को एक्सेस 1 बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड मोर एक्सेसेस, और उसके हिसाब से हम लोग क्या है, नेक्स्ट डिजिट उसको हम लोग क्या करते रहेंगे, अलॉट करते रहेंगे। देन वी हैव रैंक। रैंक मतलब क्या होता है गाइस, कितने एक्सेस है, जैसे कि हमारे 1 डायमेंशनल एरे के अंदर रैंक कितनी हुई, 1। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारी रैंक कितनी हुई, 2। थर्ड डायमेंशनल के अंदर, 3 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारी रैंक हुई 3। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ एक्सेस होंगे उतनी हमारी रैंक बढ़ती जाएगी। सिमिलरली देखो यहाँ पे शेप का यहाँ पे क्या मतलब होता है, शेप मतलब बोलता है कि किस फॉर्म में क्या हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं, द शेप ऑफ एन एनडी एरे टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच एक्सिस ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेस 0 पे कितने हैं उसके एलिमेंट्स, एक्सेस 1 पे कितने एलिमेंट्स हैं, और एक्सेस 2 पे कितने एलिमेंट्स हैं। अगर किसी का शेप आपको बोला है 4, 3, 2, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ उसकी एक्सेस 0 पे 4 एलिमेंट है, एक्सेस 1 पे 3 एलिमेंट्स है, और एक्सेस 2 पे 2 एलिमेंट्स है। आई रिपीट इट अगेन, एक्सेस 0 पे 4 एलिमेंट्स है, एक्सेस 1 पे 3 एलिमेंट्स है, और एक्सेस 2 पे हमारे 2 एलिमेंट्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसी का ही एग्जांपल है। एक्सेस 0 पे देखो 4 एलिमेंट्स, एक्सेस 1 पे देखो 3 एलिमेंट्स, एक्सेस 2 पे देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स। तो शेप हम किस तरीके से बताते हैं, 4, 3, 2। उसके बाद देखो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब कुछ नहीं होता है गाइस, ये कौन से डेटा टाइप के डेटा जो है वो उस पर्टिकुलर एरे के अंदर स्टोर्ड है। कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होगा तो उसी का वो क्या होगा, डेटा टाइप स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर अगर एक बार एरे के अंदर स्टोर हो गया, उसके अंदर सारे वैल्यूज इंटीजर रहेंगे, दैट मीन्स उस पूरे एरे का डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी टाइप भी बोल सकते हैं, यानी कि डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। सिमिलरली क्या होता है, देखो आइटम साइज। आइटम साइज क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली डेटा टाइप से रिलेटेड होता है। जितना डेटा टाइप का साइज होगा उतना ही उसका क्या होगा, आइटम का साइज होगा। डायरेक्टली है, सीधी सी बात है। जैसे कि एक इंटीजर का साइज कितना होता है, यहाँ पे एक इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट्स। एक इंटीजर का साइज कितना होता है यहाँ पे, 2 बाइट्स होता है यहाँ पे। तो यानी कि सारे डेटा टाइप्स होंगे उनका 2 बाइट्स से साइज होगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली रिलेटेड रहता है डी टाइप से, ठीक है। तो आपको अगर पूछे आइटम साइज कितना है, तो इट इज बेसिकली द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, तो वो पूरे एरे का भी आपको डेटा साइज दे देगा। आर वी क्लियर विथ एनाटॉमी? एनाटॉमी गाइस क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार पूल्स आप चेक कर सकते हो। यश, गुड इनफ। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटीज क्या बोलती है, देखो नम्पी एंड पाइथन लिस्ट। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि लिस्ट हमने इसलिए पढ़ा था ताकि यहाँ पे हमको थोड़ी सिमिलैरिटीज के बीच में हमको आइडिया मिल जाए, इसलिए हमने लिस्ट का थोड़ा सा रिविजन किया था। रिविजन में कैसे देखा था हमने, कहीं सिमिलैरिटी मैंने देखा था कि इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे देखो 0th पोजीशन पे 12th है, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 24, उसके बाद देखो सेकंड इंडेक्सिंग पे 36, थर्ड इंडेक्सिंग पे 48। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये एरे में भी सेम काम करता है, लिस्ट में भी सेम काम करता है। सिमिलरली यहाँ पे -1 पे 48 है, -2 पे 36 है, -3 पे 24 है, -4 पे क्या है, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट जब जा रहा है तो यहाँ पे ये क्या हुआ, नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई।
राइट, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है, लिस्ट और एरे क्या है, ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं और इसके अंदर सेम तरीका होता है एक्सेस करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एनपी के अंदर देखो, एनपी यहाँ पे हमारा एनपी आर यहाँ पे क्या है, एक एरे है और उसको देखो 0th पोजीशन पे 12 है, -4 पोजीशन पे देखो 12 है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 0 पोजीशन और -4 दोनों पे 12 ही है। 1 पोजीशन पे और -3 दोनों पे क्या है 24, आप देख सकते हो 1 पोजीशन एंड -3 पोजीशन पे 24 है। तो इंडेक्सिंग आपकी इस तरीके से काम करती है, आप पोजिशनल एक्सेस ले सकते हो उससे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज गाइस, जो पाइथन की लिस्ट होती है उसके अंदर किसी भी टाइप का क्या डेटा हम डाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा हम डाल सकते हैं। नंपी एरे के अंदर अब एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही डाल सकते हैं। एक बार इंटीजर डाल दिया तो सारे इंटीजर वैल्यूज ही हम डाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है गाइस, हम लोग पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है उसके वैल्यूज ऐड कर सकते हैं बहुत बार। उसके अंदर क्या है, उसका साइज बहुत बार चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर समझ लो एक लिस्ट है, उसके अंदर 4 वैल्यूज है, तो इन बिटवीन द प्रोग्राम उसके अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 वैल्यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, एक तो हम उसका साइज नहीं चेंज कर सकते एरे का, और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या उसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं नंपी एरे का। यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट देख लिए, देखो एक साइज वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो साइज वाला पॉइंट है एक, और यहाँ पे देखो एलिमेंट्स का है, क्या है, एरे सेम एलिमेंट लेता है, सेम डेटा टाइप लेता है, पाइथन का लिस्ट नहीं लेता है। देखो उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये नंपी एरे क्या करता है, कम जगह लेता है। वो क्या करता है, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस देन आर पाइथन का लिस्ट। दैट इज वाई हम नंपी एरे को बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर आवर कंप्यूटेशन, ठीक है। देन नंपी एरे के अंदर देखो क्या है, इट सपोर्ट्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था तुमको, यहाँ पे क्या है, अगर मुझे वैल्यूज ऐड करनी है इसके अंदर, तो देखो मेरा, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, समझ लो जैसे A1 है, ये मेरा क्या है, एक एरे है, लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर 4 वैल्यूज है, लिस्ट है, उसके बाद अंदर मैंने बोला है कि भाई 2 को ऐड कर दो, इसको क्या करो 2 के साथ ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या करेगा, एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने देखा था गाइज यहाँ पे कि मैं लिस्ट के साथ जब प्लस वाला ऑपरेटर यूज करता हूं ना, तो वो लिस्ट को लिस्ट के साथ ही ऐड करेगा। मैं बोलूंगा लिस्ट 1, ठीक है, समझ लो मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे लिस्ट, इसके अंदर देखो वैल्यूज क्या है, 1, क्या हो गया गाइस, ओके, राज को कुछ डाउट है, ओके, हाँ ये लास्ट टॉपिक है राज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आवर कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज हैं। उसके बाद क्या है, मैंने बोला कि लिस्ट के अंदर एक और वैल्यू ऐड करो, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, लिस्ट के अंदर और नेक्स्ट वैल्यू कैसे ऐड करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन होता है लिस्ट डॉट अपेंड। जब मैं अपेंड यूज करूंगा ना गाइस, तो अपेंड करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर वैल्यू 2 ऐड कर सकता हूँ। और अगर मुझे लिस्ट के अंदर मुझे प्लस करना है, मुझे लिखना है लिस्ट प्लस, यहाँ पे लिखना है, तो मैं प्लस कैसे लिख सकता हूँ, इसको दूसरे लिस्ट के साथ ऐड कर सकता हूँ, जैसे लिस्ट 1। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा +2, तो ये क्या एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट और इंटीजर ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये जो प्लस ऑपरेटर है लिस्ट के साथ क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है, एलिमेंट के अंदर ऐड करने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन एरे के अंदर क्या होता है, यही फास्ट कंप्यूटेशन होता है। अब यहाँ पे देखो एरे के अंदर मैं बोलूंगा ना A1+2, तो ये क्या करेगा, एरे 1 के हर एलिमेंट के अंदर 2 वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड करेगा, 2 वैल्यूज को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एरे 1 के अंदर देखो 1 2 3 4 वैल्यूज थी, एरे के अंदर देखो अब वैल्यूज कितने आ गई है, 3 4 5 6, हुआ क्या, 1 + 2 हो गया 3, 2 + 2 हो गया 4, 3 + 2 हो गया 5 एंड 4 + 2 हो गया 6। यानी कि हर एलिमेंट को क्या इक्वली ट्रीट करके हर एलिमेंट के साथ इसने पर्टिकुलर ऑपरेशन किया है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से देख सकते हो, देखो एरे, ये लिस्ट ने एरर क्यों दिया, देखो टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट को, जो हमारी लिस्ट है यहाँ पे जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, उसको लिस्ट के साथ ही ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे हुआ क्या, नॉट इंट, यहाँ पे क्या है, इंट जो है उसके मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसने एरर दे दिया कि भाई इंटीजर के साथ तुम ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमको क्या एक्चुअली में ऐड करना है, एक लिस्ट के साथ तुमको क्या करना है, एक्चुअल में क्या करना है, इसको ऐड करना है।
तो यहाँ पे एडवांटेजेस देखो हमको क्या मिले। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये लेस मेमोरी यूज करता है। सेकंड क्या है, ये बहुत फास्ट है, इसके ऑपरेशंस क्या है कंपेयर टू लिस्ट बहुत फास्ट है। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या जाती है कि numpy array क्या है, कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस जो होती है हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखें तो एरे जो है लिस्ट से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमको लाके देते हैं, आउटपुट हमारा लिस्ट के हिसाब से इसके अंदर काफी फास्ट आता है और इसके अंदर हम आउटपुट को क्या है इजीली हम लोग समझ सकते हैं और बहुत काम में आ सकता है हमको। गाइस अभी तक जितना भी पढ़ा इसके अंदर कहीं पे कुछ डाउट आया क्या? नम्पी का एक्चुअल में तुम्हारे पास लास्ट ईयर था ही तो तुमको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। प्राची कोई डाउट था? ओके गुड इनफ। ठीक है, सो ये लेक्चर में क्या है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एंड आप वहां पे जाके इसको वापस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बिकॉज फर्स्ट डे है। ठीक है, सो मैं नहीं चाहता उतना बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाए। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ ही सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ आपको नोट्स चाहिए होते हैं एंड आपका जब एग्ज़ाम भी चालू होने वाला है अभी, तो आपको क्या करना है, मतलब सॉरी एग्ज़ाम नहीं, आपका जो स्कूल भी है अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही है स्कूल की, तो मुझे थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कब आपके लिए कन्वीनियंस रहेगा। मोस्टली हम लोग यही टाइमिंग रखने की कोशिश करेंगे, बाकी बिकॉज इस टाइम पे क्या है कि फ्री रहते हो आप लोग एंड आपके जो दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके अलावा यही एक टाइम फ्री मिलता है एंड आई वांट कि ये जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म कर दें। ठीक है, ओके गाइस, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। प्राची आपका माइक ऑन है? हेलो।